बैरिस्टर साहब, हम देखते हैं कि जब भी इनको 18वीं तरमीम का ज़ख़म याद आता है, NFC का ज़ख़म याद आता है, उसका दर्द होता है, तो फिर इनकी चीखें निकलती हैं, कभी 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़, कभी NFC के ख़िलाफ़। माजरा क्या है? अंदर की बात बताऊँ? जी जी जी। हलवा पूड़ी और चूरी खाने की लड़ाई है, और ये एक वो जंग है नज़रियाती जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर हुकूमत से चलती आ रही है, और भी सिविलियन हुक्मरान आए। लेकिन माजरा ये है कि पाकिस्तान का जो बजट है, उस बजट में से किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, और कसूर आसिफ अली जरदारी साहब का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये है कि वफाक जो बुरी तरह नाकाम रहा है मौसूलात बढ़ाने में, अपनी आमदन बढ़ाने में। और मैं आपको बताऊं कि वफाक के पास 20 टैक्स हैं, कस्टम्स ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है गुड्स के ऊपर, इनकम टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, कॉटन सेस है, रेगुलेटरी ड्यूटी है, और बहुत और किस्म की टैक्सेशन है जो वो लगा सकते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, अपनी बेकार डिविजन्स और वजारतों को कम कर सकते हैं, अपनी सरकार के हुजम को कम कर सकते हैं, सादगी अपना सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें वो नहीं करते, और अपनी अकाउंटिंग और अपनी फाइनेंशियल बैलेंस को वो सही नहीं रख पाते, और कर्ज़े ले ले के अपना उन्होंने डेफिसिट बढ़ा लिया है, एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा पाए, नोट छाप के अफरात ज़र बढ़ा दिया। तो उन सब चीज़ों के नतीजे में जब वो फेल हो जाते हैं तो उनके पास और कोई हीला या बहाना नहीं बचता, और वो ये कहते हैं कि जी हम क्या करें, हमारी तो सारी आमदन सूबों को चली जाती है। सूबों को आमदन नहीं जाती, सूबों का ये शेयर है और ये एग्री किया गया है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक जब सेल्स टैक्स सर्विसेज पे था 18वीं तरमीम से पहले और NFC अवार्ड से पहले, तो कुल उसकी जो कलेक्शन है पूरे पाकिस्तान में वो 8 अरब रुपया होती थी। लेकिन जब से सिंध हुकूमत के पास, और मैं ये एक सूबे का बता रहा हूँ, पंजाब में भी है, KPK में भी है, सिर्फ सिंध हुकूमत ने उसको 8 अरब से बढ़ाकर 110 अरब कर दिया 10 साल में। और वफाक को जो हम 2000 अरब दे के गए पीपल्स पार्टी के दौर में FBR की कलेक्शन, आज वो 10 साल बाद 4000 अरब नहीं हुई। यानी हमने 10 गुना बढ़ाया, सूबों ने मेहनत करके सेल्स टैक्स पे, प्रॉपर्टी टैक्स पे, अपने एग्रीकल्चर टैक्स पे हमने अपनी महसूलात बढ़ाई हैं। तो कि अगर विफाक से टैक्स इकट्ठे नहीं होते तो विफाक को चाहिए वो सूबों को दे दे। सूबे बेहतर टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं, उनके पास रिकवरी मैकेनिज़्म बेहतर है, उनकी रीच एक लिमिटेड एरिया में है, उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, और उनकी कारकर्दगी इस बात का मुंह बोलता सबूत है। तो जब एक घर में ख़र्चा ज़्यादा और आमदन कम हो तो फिर आप कहते हैं हमसाया मेरा पानी चोरी करता है, मेरी बिजली चोरी करता है, मेरे हमसाए जो हैं, मेरा बाहर गेहूँ आता है वो रात को चोरी कर जाता है। फिर आप बहाने ढूंढते हैं अपनी नाअहली को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। यही हाल इस वक्त वफाक का है, और 3 सूबों में हुकूमत के बावजूद सिंध हुकूमत पर तनकीद होती है। लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा क्या ज़ख्म है? वो ज़ख्म यही है कि हाय हमारे पास सारा माल मताब आता था और सूबों को हम वो एक जो है मर्ज़ी के मुताबिक दे देते थे, एक बख्शीश के तौर पे पैसे, कि ठीक है इस साल इतने पैसे ले लो। अब आइन में तहफ़्फ़ुज़ है, अब 18वीं तरमीम में तहफ़्फ़ुज़ है। तकलीफ़ इस बात की है कि हम हुक्मरान थे, अब सूबे क्यों अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं। तो ये सूबाई प्रोविंशियल ऑटोनमी की जंग है, और उस जंग की आप देखिए। और 18वीं तरमीम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर का मसला नहीं है, बहुत सारी 85 शिकें हैं आइन में जो बेहतर की गई हैं। किसी हुकूमती वज़ीर से आप पूछ लें कि 18वीं तरमीम पे प्रॉब्लम क्या है, कभी वो हेल्थ की बात करेंगे। आपके पास फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री है, आप दवाओं का स्कैंडल, आपके पास फ़ैसलों का इख्तियार है ना, आप उल्टी सीधी दवाइयाँ भारत से मंगवा लेते हैं, आप दवाइयों के रेट 400 गुना। अभी तो शुक्र करें आपके पास अस्पताल नहीं है, वरना इस्लामाबाद में जो अस्पतालों की हालत है आप कंपेयर कर सकते हैं NIVCD में जो हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हो रहा है और मुफ्त हो रहा है। क्या पिम्स में या पोली क्लिनिक में आपको दवाई मिलती है, क्या ट्रीटमेंट मिलता है? तो इनकी नाक के नीचे या रेडी लीडिंग हॉस्पिटल पेशावर चले जाएँ, जहाँ 7 साल से उसका कज़न जो है बरकी साहब जो है
वो बैठा है अमेरिका और हेल्थ मिनिस्ट्री चला रहा है, तो इनकी अपनी कारकर्दगी नहीं है। तालीम में भी ऐसे ही है। किसने कहा है? हायर एजुकेशन कमीशन है ना आपके पास, आपने उसका बजट पिछले साल आधा किया, इस साल उस आधे का भी आधा कर दिया। तो आपके पास जो वजारतें हैं, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी है, प्लांट प्रोटेक्शन है, आप 2 साल से सोए हुए हैं टिड्डी दल, सूबों का कसूर है। तो आपके पास जो महकमे हैं, आपसे तो वो कंट्रोल नहीं हो रहे। अगर आपको लेबर दे दें, आपको एनवायरनमेंट दे दें, आपको हेल्थ फुल फ्लेज दे दें, आपको एजुकेशन दे दें, आप तो सत्यानाश कर देंगे। टैक्स आपसे इकट्ठा नहीं होता, अस्पताल आपसे नहीं चलते, पीने का साफ पानी आप मुहैया नहीं कर सकते, 4-4, 5-5 FBR चेयरमैन सेक्रेटरी आप महीने में बदल देते हैं। क्या आपको यानी पाकिस्तान की बाकी मामलात का अगर इंचार्ज बना दिया जाए तो आप तो बिल्कुल ही पूरे मुल्क का सत्यानाश कर देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम एक बहाना है, निशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी हैं। और तकलीफ़ ये है कि अवाम तक पैसा क्यों पहुंच जाता है, उनकी जेब तक ऑटोमेटिक तरीके से। ये पैसे के तो हम मालिक थे, हम वारिस थे, हम फैसला करते थे, हमारे बाद कुछ बचेगा तो हम आपको देंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये लिख दिया आइन में कि अवाम की बहबूद के बाद जब कुछ बचेगा तो आपको मिलेगा। ये जंग है। अच्छा।